द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टेडी स्टेट आउटपुट। गाइस ध्यान दीजिएगा, स्टेडी स्टेट आउटपुट V0 की वैल्यू आपसे इसमें पूछी गई है, राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस इज। आपको इसमें बताना है कि V0 की वैल्यू क्या होगी स्टेडी स्टेट कंडीशन में। क्लियर है सभी को? चलिए सर्किट को फटाफट से आप नोट कर लें और इसको एनालाइज करना हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर इस सर्किट के अंदर सिर्फ स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात की गई है। एक चीज हमें समझनी चाहिए, सो स्टेडी स्टेट कंडीशन की हम जब बात करते हैं तब सिर्फ हम कैपेसिटर के फुली चार्ज होने की कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियस है, जैसे जैसे साइनसॉइडल वेवफॉर्म की जो साइकिल्स हैं वो चेंज होंगी, वो कैपेसिटर अकॉर्डिंगली 1 बाय 1 सेक्शंस में ये चार्ज होगा। सो एक्चुअली इससे ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स लगेंगी चार्ज होने में, बट हम सिर्फ स्टेडी स्टेट मॉडल की बात कर रहे हैं। सो हम यहां पर अल्टीमेटली बात करेंगे कि स्टेडी स्टेट आने पर कितने अमाउंट से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और किस डायोड के थ्रू वो चार्ज होगा। ओके, कोई भी यहां पर रेजिस्टिव पाथ नहीं है, सो ऑब्वियसली हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग है वो तो नहीं होगा, सिर्फ यहां पर क्या होगा, चार्जिंग एक्शन होगा। तो हमें ये समझना चाहिए यहां पर कि चार्जिंग किस तरह से इसमें एग्जीक्यूट होगी। जैसे अगर आप बात करें फर्स्ट वाले कैपेसिटर C1 की, तो आप एक चीज बोल सकते हैं कि जो डायोड यहां पर कनेक्टेड है उस पर P2N जब हाई वोल्टेज अप्लाई होगा तो उस कंडीशन में डायोड ऑन हो जाएगा, P2N जब लो वोल्टेज होगा तो ये डायोड ऑफ रहेगा। तो एक चीज आप बोल सकते हैं कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो दोस्तों इस दौरान ये D1 डायोड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, मतलब C1 कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, D2 डायोड ऑन हो जाएगा तो वो C2 कैपेसिटर को चार्जिंग के लिए रिस्पांसिबल हो जाएगा। क्लियर? लेकिन जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आती है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो D1 है डायोड वो टर्न ऑन हो जाएगा। मतलब अगर हम सिर्फ स्टेडी स्टेट मॉडल की बात करें तो केस 1 में हम बोलेंगे केस 1 ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, सो आप क्लियरली एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर कि D1 डायोड जो है वो ऑन हो जाएगा। ओके, D1 विल बी ऑन। सो आप यहां से बोल सकते हैं C1 चार्जेस थ्रू डायोड D1। ओके, एंड ऑब्वियसली हम यहां पर कंसीडर करके चलेंगे कि जो C1 की चार्जिंग हो रही है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में कितनी चार्जिंग होगी। अंडरस्टूड? मतलब 230 वोल्ट VRMS है। सो जो वेवफॉर्म आपने अप्लाई की हुई है, मान लीजिए इस तरह से, ये वेवफॉर्म सपोज दैट हमने यहां पर अप्लाई की है जिसकी RMS वैल्यू आपको दी गई है 230 वोल्ट। ओके, सो अगर हम यहां पर इसके Vmax की बात करें तो ऑब्वियसली होगी 230 into √2। ये होगा इसका Vmaximum 230 into √2। सो ये होगा इसका बाय मैक्सिमम चार्जिंग अमाउंट अगर हम बात करें। सो 230 into √2 अगर आप सॉल्व करें, इट विल बी, लेट मी सॉल्व इट फॉर यू, 230 into √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 230, so it will be 325। और ये पोलैरिटी होनी चाहिए इसकी, डेफिनेटली कैपेसिटर इस तरह चार्ज होगा। तो ये चार्ज होगा दोस्तों 325.2 वोल्ट से 325.26 वोल्ट से ये चार्ज हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब अगर हम C2 कैपेसिटर की बात करें तो C2 कैपेसिटर दोस्तों चार्ज होगा केस सेकंड, ये चार्ज होगा ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक चीज समझिएगा, कैपेसिटर एक बार जब फुली चार्ज हो गया देन ऑब्वियसली कैपेसिटर विल नॉट बी डिस्चार्ज्ड हियर। डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जब C2 कैपेसिटर चार्ज होगा, सो फॉर C2 this D2 डायोड will come into the conduction, D2 डायोड अब कंडक्शन आ जाएगा, D2 will be on। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं जो C2 है वो चार्ज होगा, चार्जेस थ्रू कैपेसिटर C1 एंड डायोड D2। ध्यान दीजिएगा, अब जब हम C2 कैपेसिटर की चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल उसके दौरान चार्ज होगा, यानी कि प्लस माइनस यहां पर कितना अप्लाइड है 230 √2, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें 325.26। ओके, ये अप्लाइड है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ही ये D2 स्विच ऑन होगा, सो चार्जिंग ऑफ C2 होगी। और साथ में हम बोल सकते हैं कि एक और कैपेसिटर यहां पर कनेक्टेड है। मींस अगर आप V0 की बात करें, सपोज इस तरह से मैं कंसीडर किया पोलैरिटी, तो V0 की अगर हम बात करें सो आप KVL इस रूप में अप्लाई कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, इस तरह से हम बोल सकते हैं क्या होगा बोलो, माइनस 325.26, ये सप्लाई वाला माइनस प्लस को माइनस लिखता हूं, माइनस प्लस यहां पर फिर से माइनस 325.26। ओके,